लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्थ। कह रहे हैं कि जो ललाट में लिख दिया गया है उसको मिटाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। ज्योतिषी तो ये भी बता देते हैं कि इस समय ये होने वाला है, तो इतना ज्योतिषियों के बीच में सूर्य और चंद्रमा रहते हैं, तो क्या ज्योतिषियों से नहीं पूछ सकते कि कब राहु हमें ग्रास करेगा? पूछ सकते हैं, जाकर के छिप सकते हैं, लेकिन छिपते हैं नहीं। समय आने पर राहु उनको भी ग्रास कर लेता है, उनको भी ग्रास कर लेता है समय आने। जो इतना खुले में विचरण कर रहा है, अब कोई सामने से आकर के गोली मारे तो हमको तो बचना चाहिए, लेकिन कोई सामने से आकर के मार के चला जा रहा, हम बच नहीं पा रहे। होने को ऐसा ही होता है। आप लोग देखे फूलन देवी मारी गई जब सब धुकनी लेकर के खड़े थे, चारों तरफ लोग मार के चले चले। अभी भैया मारे गए हैं, का नाम उनका, अति, पुलिस वाले खड़े हैं, 2 लोग आए मार के चले चले। कौन बचाएगा? जिस दिन जो होना है, इसीलिए कभी दोष नहीं देना चाहिए किसी को। अरे नहीं तुम्हारे वजह से हो गया, तुम न यहाँ भेजते तो ऐसा ना होता। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि तुम न भेजते तो ऐसा होता ही नहीं, तुमने भेजा इसलिए ऐसा होता। अरे ऐसा ही होना था। लाभ हानि जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। लाभ हानि जीवन मरण और जस अपजस वो सब लिखा है साहब। हम भले यहां बैठ करके कथा बोल रहे हैं, लेकिन हमारे हाथों में भी जो है उसको हमको काटना पड़ेगा। उसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई नहीं मिटा सकता, हम ही को काटना पड़ेगा। इसलिए कभी किसी को दोषी नहीं करार देना चाहिए कि नहीं नहीं आप बहुत दोषी हैं। कोई दोषी नहीं, कोई दोषी नहीं। किसी को दोष नहीं देना है, बस प्रभु की कृपा, प्रभु के सानिध्य में रह करके बस एक ही चीज महसूस करना है कि प्रभु ऐसे ही आप अपनी कृपा बनाए रखें, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। केवल प्रभु का सानिध्य। इसलिए कहते हैं कि सब तो दोष ही दोष है, एक ही गुण है, चुप लगा कर बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थोड़ा सा बस भजन करिए, भगवान के नामों का जप करिए, बस आपका काम है। कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं लेना है, सीधे साधारण। लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं। और कोई अगर पंडित जी जाकर के आपके घर बस थोड़ा विधि विधान से थोड़ा मंत्रों को उच्चारण करके और 2-4 पुष्प आपसे अर्पित करवा दे, तो आप कहेंगे यार काम सही से नहीं करवा। वो जब तक लीपा पोती न करवाए, इतना सामान न लिखवा दे, आपको पूरा घर न फैला दे, जब तक रंग पेंट करके और जब तक माला फूल बिखरा करके जब तक 2-4 घड़िया तेल फैला न दे, तब तक आपको लगता ही नहीं कि कुछ काम हुआ हमारे घर। होता ही नहीं। जो हम लोगों के गुरुजी पढ़ाते थे वो सब कुछ करवाना जानते थे, गृह प्रवेश आदि सब कुछ, और वैष्णव विधि से सब कुछ करवाते थे। तो एक दिन हम लोग ऐसे बैठे थे, ऐसे चर्चा होने लगी, तो कहीं हम लोगों को जाना था गृह प्रवेश में, तो गुरुजी को लेके हम लोगों को जाना था। तो वो बार बार कह रहे थे कि महाराज जी लिस्टवा भेज दीजिए, ये सब लोग कहते हैं महाराज जी लिस्टवा भेज दीजिए। लिस्टवा की बड़ी चिंता रहती है, क्योंकि लिस्ट नहीं आएगा तो फिर काम कैसे होगा। तो हमारे गुरुजी बोले देखो लगेगा कुछ नहीं इसके, लेकिन ये परेशान है बेचारा, फालतू बिल्कुल कुछ नहीं लगना है, लेकिन फिर भी परेशान है। थोड़ा सा इसको सामान चाहिए और ये खूब आराम से इसका काम हो जाए, लेकिन परेशान बहुत हो।
दो तीन बार फोन किया, 2-3 में 4-5 बार फोन किया। गुरुजी बनाए बड़की लिस्ट, बड़की लिस्ट बना करके फोटो खिंचवा करके व्हाट्सएप करवाया। बोले ये सब सामान और क्यों लिस्ट बनाया? क्योंकि जो पहली वाली लिस्ट दिए थे उसको कह रहा है कि इतने में हो जाएगा। फिर दोबारा बोला इतने में हो जाएगा। तब उनको भी लगा कि जब इतने में नहीं हो जाएगा तो लो इतने में होगा। तो हम लोगों की संतुष्टि कहाँ है? हम लोगों को कहाँ संतोष प्राप्त होता है? आप जानना, अगर कुछ भी हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा ही हो और आपका मन प्रसन्न हो गया तो जानना आपका काम सफल हो गया। आपका काम सफल हो गया। और नहीं तो आज के डेट में क्या क्या काम कैसे सफल होगा बताओ? पूजा पाठ करवाने वाले, पाठ करने वाले सब गुटखा सुपारी खा करके पाठ करते हैं। कैसे काम होगा? किसी का आपको लगता है कि किसी का काम हो सकता है? हो ही नहीं सकता। गुटखा भरे हैं, पान भरे हैं, वाह 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 बाजते चले जा रहे हैं। कैसे काम होगा? सुरती सुपारी गुटखा पान खा करके अगर आपका काम करेंगे तो होगा। और आप थोड़ी देख रहे हैं, अरे एक पन्ना की जगह थोड़ा अंधेरा हुआ 10 पन्ना पलट दिए की बार में, क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे होगा बताना संभव है, लेकिन नहीं। अगर जो कुछ भी हुआ, अगर आपका मन प्रसन्न हो गया तो जानना वो काम हो गया। मन की प्रसन्नता से, संतुष्टि से। लेकिन कोई भी अनुष्ठान करवाने से पहले हमको थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि अब जो गुटखा पान सुपारी करके अनुष्ठान करवा रहा है उसका कल्याण होगा कि नहीं होगा ये तो हमको नहीं पता है। लेकिन जो हाथ में अक्षत लेकर के, जल लेकर के संकल्प लिया है उसका तो पतन होना है, उसका तो कुछ नहीं है, ये पक्का है। उसका कुछ नहीं है। जो करवा रहे उसका भगवान जाने। इसलिए बड़ी निष्ठा और बड़ी पवित्रता से हमें कुछ करना और करवाना चाहिए। बड़ी निष्ठा और बड़ी पवित्रता से।